नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। ऐसे तो कुछ दिनों के पश्चात आप भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव दिवस मनाने वाले हो, और पिछले कई सालों से भगवान नृसिंहदेव के आविर्भाव के अवसर पर आप सभी भक्त भगवान नृसिंहदेव की अलग अलग कथाएं सुनते हो। विशेष करके श्रीमद् भागवतम में भगवान नृसिंहदेव का जो कथा है बड़े विस्तार से दिया है। अभी मैंने 1 घंटे में कुछ समय पहले पूरा कथा संक्षिप्त में बताया था मंदिर टेम्पल में, लेकिन भगवान का ये जो कथा है, नृसिंहदेव का जो कथा, ये इतना रुचिकर है कि आप 1000 बार उसको बोलते हैं, 1000 बार उसको सुनते हैं, फिर भी आप में वही उत्साह रहता है। आपको भगवान नृसिंहदेव के गुणगान में वही आनंद, उत्साह, दिव्य लीला का अनुभव, उसकी दिव्यता का अनुभव आपको होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप नृसिंहदेव का कथा जानते नहीं, आप तो पूरा कथा जानते हैं, इतने समय से सुन रहे हैं। लेकिन ये कथा सुनने से, जैसे आध्यात्मिक विषयों में ये विशेष गुण होता है कि जब भी आप आध्यात्मिक विषय की बात करते हो तो हमेशा ही आपको नई चीज़ें जानने को मिलती है। सुनी हुई चीज़ होती है, लेकिन उस और कभी कई बार हमारा ध्यान ही नहीं गया। ऐसे कई भगवान अनंत है, इसलिए उनसे जुड़ी हुई लीलाएं भी अनंत है, और अनंत गुण वाली भगवान की जो लीला है उसका जितनी बार हम श्रवण करेंगे उतनी बार हृदय जो है वो स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। भगवान नृसिंहदेव का हमारे हृदय में स्थापना करने से जनरली क्या करते भगवान नृसिंहदेव एक रूप से देखा जाए तो वो तो वृंदावन वासी तो है नहीं, है ना। 12 वन में तो घूमते नहीं है, वो मटकी फोड़ना या गौचारण करना ये सब तो वो करते नहीं है। और हम लोग ठहरे वृंदावन वाले कृष्ण के भक्त, नंदनंदन कृष्ण के फॉलोअर्स। राधा कृष्ण हमारे आराध्य देव है। तो फिर हम भगवान नृसिंहदेव को इतना क्यों महिमा गा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने भी भगवान नृसिंहदेव की महिमा को इतना प्रसारित किया, और जितना आप और चीज़ नहीं गाते, इतना नृसिंहदेव का स्तुति दिन में 2-3 बार गाते हो, राइट। सुबह मंगला आरती में गाते हो, शाम को संध्या आरती में गाते हो, सब समय पे गाते हो, जितनी आरती हो सब समय पे गाते हो। सो भगवान नृसिंहदेव का विशेष रिक्वेस्ट भक्त लोग इस तरह से करते हैं उनको, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक इसलिए है क्योंकि वो भगवान का अनेक गुण है, उनमें से एक गुण है भक्त वात्सल्य। भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य भाव, भक्तों के प्रति उनका जो प्रेम का जो भाव है, वो प्रेम इतना तगड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। भगवद गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त कभी कोई गलत काम में फंस भी गया, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, फंस भी गया, लेकिन अगर वो निरंतर मेरा भजन करने में लगा है, साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो ही सह, उसकी दिशा सही है, उसका इंटेंशन अच्छा है भगवान, और वो जुड़ा हुआ है मेरे लिए, और वो अपने आप को गिल्ट का अनुभव कर रहा है उसने जो गलत काम किया उसका। ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो ये अपने भक्तों को
भगवान इतना प्यार करते हैं। यही चीज़ हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं। अभी हम गा रहे थे एकादशी कीर्तन, उसमें क्या था, शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुरुआत ही ऐसी है भाई। एकादशी के लिए हम गाते हैं तो इसमें भक्त कहाँ है, एकादशी का महिमा गाना चाहिए ना, एकादशी तिथि का, लेकिन इसकी शुरुआत कैसी है, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भक्ति का प्रेम लतिकार मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर आपको भक्ति को सही ढंग से आगे बढ़ाना है, कई बार क्या होता है, आज कभी हम एक भक्त से बात कर रहे थे, भक्तों में जुड़ने में तो बहुत सारे जुड़ जाते हैं, है ना। कोई एक सत्संग प्रोग्राम में जाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे 1 माला 2 माला 4 माला फिर 16 माला तक पहुंचेंगे, और 16 माला पहुंचने के बाद फिर आप दीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे, आईडीसी कोर्स करेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे। दीक्षा ले लेते हैं तो एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिया, राइट, दीक्षा प्राप्त हो गई। लेकिन दीक्षा के पश्चात भगवान की सेवा को समर्पित होना, ये डिमांडिंग है, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अधिकतर भक्त ये नहीं कर पाते या नहीं करते, अधिकतर भक्त। अब रीज़न हो सकता है, कई बार हम रीज़न देते हैं कि हम बड़े व्यस्त हैं, बहुत काम होता है। 100% गलत नहीं है, वो सही है कि वो धन कमाने में आज बहुत समय जाता है, दैट्स फाइन। लेकिन क्या हमारे लाइफ में ऐसा भी समय होता है क्या दिन में कि हम बिना कृष्ण को याद किए बिताते हैं? ऐसा समय होता है? आपका समझ लो कि आज का दिन गिन लो, आज के दिन में ऐसा कोई भी समय आप खुद ही चेक करो, बताने की आवश्यकता नहीं, खुद ही चेक कर सकते हो कि आज आपने कितना समय बर्बाद किया। कौन सा ऐसा समय था कि जो आप चाहे तो रोक सकते थे बर्बाद होने से, लेकिन प्रबल आ सकती है, विषयों के प्रति हमारा मन बड़ा आसक्त है, ये जब भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कमज़ोर हो गए या कमज़ोर है ही। प्रभुपाद बताया, प्रभुपाद एक जगह बता रहे थे कि माया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, माया शक्तिशाली नहीं है, वी आर वीक, हम कमज़ोर है, माया शक्तिशाली नहीं है, हम लोग कमज़ोर है। इसलिए हमें भक्तों के चरण रेच देने का प्रयास करना चाहिए। डेडिकेट आवर लाइफ टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवोटीज, इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आपको लगता है कि छोटी सी आज्ञा दिया था गुरु जी और इसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये प्रेम लति का मूल है, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति का मूल, प्रेम की लता का मूल है क्या, गुरु की आज्ञा का पालन, भक्तों के आदेश का पालन। सीखते हैं हम ये चीज़, लेकिन इस पर हम गहराई से सोचते नहीं हैं। और सोचते या प्रयास करते इस प्रकार का तो क्या होता, आज हमारे जीवन में कुछ अलग ही जीवन शैली होती है हमारी, जिसमें आपके पास समय बिल्कुल नहीं रहता और पूरा समय भगवान की सेवा में समर्पित होता है। तो भक्तों का महिमा शास्त्र में बताया है। नरसिंहदेव भक्त का महिमा बताने के लिए प्रकट हुए, और वही प्रहलाद भगवान नरसिंहदेव से प्रकट होने से पहले जब हिरण्यकशिपु के द्वारा पूछा गया था कि मतिर न कृष्ण, तुम्हारे में ये मति कहाँ से आई, तो प्रहलाद ने कहा ये मति और कोई कारण से नहीं आ सकता, कृष्ण में जो मति है, बोलते हैं ना कृष्ण मति रस्तु, आशीर्वाद देते चैतन्य महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स, कृष्ण में तुम्हारा मति स्थिर हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो ये मति कृष्ण में कैसे स्थिर होती है, अपने आप से नहीं होती, अपने निजी प्रयास से भी नहीं होती, किसी और प्रयास से भी नहीं होती। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जो भगवान के चरण, भगवान के जो भक्त है उनके चरण की धूल जब तक आपके सिर पर नहीं जाती तब तक आपको कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद, कल लास्ट टाइम हम आपको पढ़ रहे थे एडिकेट इन रिलेशनशिप, जिसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि हमें भक्तों को प्रभु या हमारा मालिक है, वैष्णव जो होता है
इस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो इसको आगे पढ़ते, 2-4 रेफरेंस है प्रभुपाद के कोट्स लेटर्स से, तो उसमें से 1-2 पढ़ते हम आपके सामने। Prabhupada said in a letter to Sivanand, to serve the spiritual master means to serve his disciple also. Prabhupada said, गुरु की सेवा करने का अर्थ होता है उनके शिष्यों की सेवा भी करना। भगवान की सेवा करने का अर्थ होता है उनके भक्तों की सेवा भी करना, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्यों से अलग नहीं रहते और भगवान भी कभी अपने भक्तों से अलग नहीं रहते। They are always together. This is very good practice, Prabhupada said. Guru is never without disciples. To serve the spiritual master also means to serve the disciples. When you want to serve the king, you must also serve the ministers. You must serve the secretaries. You must serve everyone who serves him. उन सबकी सेवा करनी पड़ती है जो राजा की सेवा करते हैं। क्यों ऐसा? ये कोई दास बनाने का नहीं, जैसे दास तो हम है ही, लेकिन उचित आचरण हमारा होता है कि अगर सही में मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ तो मैं गुरु का दास के बदले दास का दास बनने में अधिक आनंद है, अधिक मुझे लाभ होगा। गुरु के दास का दास, वैष्णवों का दास, ये हमारी योग्यता है या ये हमारा प्रिविलेज है। हम वैष्णव के दास का दास बनने का प्रयास करें। कई बार होते हैं, मैं तो गुरु को मानता हूँ, किसी को नहीं मानता, कनिष्ठ अधिकारी होता है। लेकिन जो गुरु को प्रसन्न करने वाले लोग हैं, जो गुरु का विश्वास पात्र है, जो शिष्य है, गुरु के शरणागत है, वो आपको जो कहता है, उनकी सेवा भी करने से, उनके आदेश का पालन करने से, उनका किसी भी प्रकार से, बुद्धि से, मन से, कैसे भी, तन मन धन से कैसे भी सेवा करने से गुरु की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। ऐसे अनेक उदाहरण है शास्त्र में भी कि किसी ने, जैसे नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद ने मदाई को माफ़ कर दिया, तुरंत कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने मदाई को भी माफ़ कर दिया। जब भी महाप्रभु उसको क्षमा नहीं करने वाले थे, लेकिन नित्यानंद ने क्षमा कर दिया मदाई को, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मदाई को क्षमा किया। ऐसा हजारों उदाहरण है कि गुरु की सेवा उनके शिष्यों की सेवा से हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, another letter to Kirtananand, he said, God brothers are not meant for being servant. जो आपके गुरु बंधु होते हैं या वैष्णव होते हैं, आप उनको दास नहीं समझ सकते, दास बनाकर से उनसे सेवा नहीं करवा सकते। यू कैनॉट आस्क देम ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरह दास की भांति आप उनका व्यवहार नहीं कर सकते। जनरली गुरु भाई के, अगर कोई आपका गुरु भाई या वैष्णव आपकी सेवा करता है, आप सेवा ले रहे हो, तो आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ आपकी सेवा लेने के, आप भी वैष्णव हो, लेकिन आप कृपा करके मुझे सहायता कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब लोग मेरे फॉलोअर्स आर माई सर्वेंट्स और आई कैन एक्सप्लॉइट देम एज पर माई रिक्वायरमेंट। मेरे काउंसिलर्स है, तो मैं एक आदेश दूंगा तो सारी सेना खड़ी हो जाएगी, तो क्या तुम राम हो वो सब वानर है? नहीं, इस प्रकार की भाव नहीं होना चाहिए। ये वॉलंटरी आंदोलन है कृष्ण भावनामृत। जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन लोग का हमें धन्यवाद देना है किसी भी कार्य में। Lord Chaitanya Mahaprabhu engaged Govinda Das, who was his god brother, as his servant, but that was only on the order of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu's guru. अगर किसी भक्त को, अगर आप अपनी सेवा देना चाहते हो, या कभी कुछ सन्यासी होते तो उनको सर्वेंट की आवश्यकता होती है,
तो सर्वेंट रखना चाहते हैं तो अगर सर्वेंट आपका गॉड ब्रदर है तो आपको अपने गुरु से परमिशन लेना पड़ता है कि क्या इस भक्त को मैं मेरी सेवा में नियुक्त कर सकता हूँ। गुरु कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तभी ये कार्य हो सकता है। Then Prabhupada said in one letter to Janardhan, he said, I understand that your god brothers are as your younger dependent brothers. Kindly treat them as your younger dependent brothers and try to advance them in Krishna consciousness as good as you can. आपके जितने भी गुरु बंधु है या वैष्णव आपके सराउंडिंग में है, उन सबको आपके छोटे भाई के रूप में देखो। जो नए जुड़ते, कई बार हम कहते हैं ना, काउंसलर या ट्रेनर का अर्थ क्या है, वो राजा नहीं है और बाकी सब प्रजा है, ऐसा नहीं है। वो सेवा कर रहा है उन लोगों की, उनको सहयोग करने में सेवा कर रहा है। आपकी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भक्त आपको सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनका व्यवहार जनरली हमारे प्रति, वरिष्ठ भक्तों का व्यवहार हमारे प्रति, छोटे भाई को तो भगवान कोई वरिष्ठ भक्त व्यवहार करता है तो छोटे भाई की तरह, बड़े भाई जो होता है छोटे भाई को करता है, इस तरह से उनका व्यवहार होता है। तो हमारा व्यवहार उनकी गलतियों को क्षमा करके उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करना। प्रभुपाद सेड एज मच एज यू कैन, एज गुड एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं ये ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ज़्यादा आगे बढ़ गया तो प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी वाली। अरे भाई वो भी तो कृष्ण की सेवा कर रहा है, तुम भी कृष्ण की सेवा कर रहे हो, इसमें आगे बढ़ने वाला क्या है? आप अल्टीमेटली चाहते क्या हो कि कृष्ण की सेवा हो। ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा? आपको आदेश देगा। ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो कृष्ण की अच्छी सेवा करेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? और ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद भी अगर आप प्रसन्न रहते हो, एक कई उदाहरण हमने पहले आपको दिया था कि भक्त, किसी भक्त की प्रगति से जब आप प्रसन्न होते हो ना, तो आपसे भगवान कितना प्रसन्न होते हैं जितना उस भक्त से नहीं होते। आप समझे? उतना प्रसन्न होते हैं। अगर समझ लो एक्स डिवोटी के गाइडेंस में वाई डिवोटी प्रिपेयर हुआ और वाई डिवोटी इतना अच्छा भक्त बन गया, लेकिन एक्स डिवोटी ने उससे द्वेष नहीं किया, उसे ईर्ष्या नहीं की, उसको कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई और वो प्रसन्न हो गया, और वाई का प्रोग्रेस देख कर के एक्स फुला नहीं समा रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है कि देखो मैंने मेहनत किया था बहुत समय पहले, तो आज वो भक्त इतना आगे बढ़ गया, और उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना जो शक्ति है, इसके कारण आज ये इतना अच्छा भक्त बना। यदि भी वो तो विनम्रता से ये भी सोचता है कि मैंने उसको कुछ हेल्प नहीं किया था, फिर भी वो आगे बढ़ गया। अगर ऐसा वाई भक्त आगे बढ़ने से एक्स भक्त प्रसन्न होता है ना, तो भगवान जितना वाई भक्त से प्रसन्न नहीं होते उतना एक्स भक्त से प्रसन्न होते हैं। आप समझे? इसलिए ये नहीं सोचना हमारा दुकान बंद हो जाएगी, है ना, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। डोंट थिंक दैट वे, ये नहीं सोचना। भगवान की प्रसन्नता आपका लक्ष्य है। प्रचार कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो ना। प्रचार किसके लिए कर रहे हो? अब वो जो प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान आपसे प्रसन्न तो हो ही रहे हैं ना। तो ये नहीं होता है, तो प्रभुपाद मना कर रहे हैं, इस प्रकार का आचरण नहीं होता है भक्तों में। प्लीज डू योर ड्यूटी combinedly without any disruption of peaceful attitudes among yourselves. We are pushing our movement on the background of a peaceful atmosphere in the world, and if we show a little disturbance in your own camp, that will not be very good example. Therefore everyone should be forbearing, tolerant and cooperative. प्रभुपाद कहते हैं कि आपस में सहयोग रखो, सहन करो, क्षमा करो एक दूसरे को, झगड़ो मत।
एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा करो। यही तरीका है आगे बढ़ने का, और कोई तरीका नहीं है। कलयुग में आपस में झगड़ा बड़ा, एक एक सेकंड में झगड़ा होता है, एक एक सेकंड। किसने ऐसा कह दिया, किसने वैसा बोल दिया, ये मेरे विषय में ऐसा सोच रहा होगा। अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई कंफर्म नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मा बुद्धि पर इतना विश्वास है कि वो व्यक्ति मेरे विषय में ऐसा सोच रहा होगा। जब भी कोई मेरे सामने ऐसा बोलता है ना होगा, तब तो मैं उसको वहीं बोल देता हूँ, भाई रुक जाओ। ये होगा वाली बात से कलयुग का लक्षण प्रकट होता है। इसलिए इस प्रकार का इमेजिनेशन मत करो, ये कॉर्पोरेट आपके सरकार में बाधा बनती है। कभी भी एजम्पशन मत करो, एजम्पशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एजम्पशन, कल्पना करना, ऐसा होगा, ये ऐसा ही किया होगा, उसने ऐसा ही सोचा, वो मेरे विषय में ऐसा ही सोचेगा, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है, वैसे ही करेगा, वैसे ही करेगा। अरे भाई, ना कभी कोई बात का कुछ लेना देना, ना कभी आपने कोई प्रूफ सोचा, ना कुछ नहीं। और इतना सोचने में तो सीधा दुर्योधन और युधिष्ठिर बन जाता है दूसरा। वो व्यक्ति आपको शत्रु दिखता है, अरे उसके मन में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको शत्रु मानता है। जनरली ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, इट इज़ वेरी फेमस सेड, आपका अंतर में जो भावना होती है ना, वैसे ही आपकी सोच होती है। इसलिए अगर सोचते हो कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता, ऐसा होगा, लेकिन जनरली वो रिफ्लेक्ट होता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, किस ढंग से आपकी भावना है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो सबको भक्ति देखते हैं। जो सही में भक्त होता है वो दूसरे में दोष देखता ही नहीं है। वो सोचता है कि नहीं वो ऐसा नहीं सोचा, उसको गलती से ऐसा हो गया होगा, या कभी कभी हो जाता है ऐसा, ही इज थिंकिंग दिस वे, इस तरह से वो सोचता है, वो गलती दोष नहीं ढूंढता वो। तो इस प्रकार का आचरण प्रभुपाद एक्सपेक्ट करते हैं। डोंट फाइट, टॉलरेंट, फॉरबियरिंग एंड कोऑपरेटिव। बट वन थिंग इज, यू मस्ट स्टॉप दिस फाइटिंग बिटवीन ब्रदर्स। भाइयों में इस प्रकार का तनाव भक्तों के बीच में, या भक्तों के बीच में किसी प्रकार का कोई बोलना बंद हो जाए, या आपस का संबंध खट्टा मीठा हो जाए, तो इस प्रकार का प्रभुपाद पसंद नहीं किए। प्रभुपाद ने मना किया। प्रभुपाद से नो, अदरवाइज द होल प्रोग्राम विल बी स्पॉइल्ड। पूरा हरे कृष्ण आंदोलन में जो सफलता हमें प्राप्त हो सकती है, वो सफलता डिस्टर्ब हो जाएगी। योरसेल्फ, ये लेटर टू गर्गमुनि, योरसेल्फ, तमाल कृष्ण, ब्रह्मानंद, सत्स्वरूप, यू शुड डू एवरीथिंग कंबाइंडली। लेटर में लिखा है प्रभुपाद। इन सब भक्तों के नाम दिए थे। ये कहाँ पर है? 69 में। दैट इज माई रिक्वेस्ट। Gradually, by Krishna's grace, we are expanding. So if among us there is a friction, that will be very dangerous. तो कृष्ण की कृपा को कभी भूलना मत। ये नहीं सोचो कि आप लोग यहाँ पर एक ही, अब हम सबके बीच में एक व्यक्ति विद्यमान है। कौन है वो? कृष्ण। उनके कारण हम एक दूसरे को जानते हैं, उनके कारण हम एक दूसरे से संबंधित है। इसको कभी उनको बीच में से हटाना नहीं, कभी प्रभुपाद को बीच में से हटाना नहीं। आप और हम सब साथ में एक ही कार्य में लगे हुए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने में, कृष्ण की सेवा करने में, प्रभुपाद की सेवा करने में। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। वो आप स्वाभाविक है, आपने कभी ऐसा होगा कि देखा होगा, कोई व्यक्ति आता है, कृष्ण भावना में जुड़ता है, वो भी कृष्ण भक्त बनना चाहता है, तो आप उसको सहायता करते हो, संबंध रखते हो, हरे कृष्ण बोलते हो, बात करते हो, फोन उठाते हो इत्यादि, राइट। जिस दिन आपको पता पड़ गया कि ये व्यक्ति को अभी कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है, फिर ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट उसमें से कम हो जाता है ना, चला जाता है। फिर आप बात भी नहीं करते उसको। ऐसा नहीं कि आप पर्पसफुली कर रहे हो, आपको इच्छा ही नहीं होती, याद ही नहीं आता है अच्छा बात करने की, ऐसा याद ही नहीं आता है, और इंटरेक्शन भी कम हो जाता है। इज़न्ट इट? व्हाई? क्योंकि हमारा मुख्य आधार कौन है? कृष्ण। मुख्य आधार है प्रभुपाद। This is, we should never forget. Then Prabhupada talk about Vaikuntha attitude.
This is called Vaikuntha attitude related to Brahmanand. It is Vaikuntha, factually there is no fault in anyone. किसी भी वैकुंठ में किसी का कोई दोष नहीं होता, अन्यथा वो वैकुंठ में होता भी कैसे? दोष वाला व्यक्ति तो वैकुंठ में जा ही नहीं सकता है। तो वैकुंठ में किसी का कोई दोष होता ही नहीं। बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ कंपटीशन, वहाँ पर भी कंपटीशन होता है, स्पर्धा। क्या स्पर्धा? द कंपटीशन इज दैट one devotee thinks of other devotee how nicely they are serving the Lord. In the material world, the attitude is that everyone likes to think that I am doing better than others. मैं दूसरों से अच्छा कार्य करता हूँ, मेरा सोचने का तरीका सबसे अच्छा है, मेरे डिसीजन कभी गलत नहीं होते, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, मैं जो भी एडवाइस देता हूँ हमेशा अच्छा होता है। इस प्रकार का सोच हमारे नस नस में है। लेकिन वैकुंठ एटीट्यूड क्या है? ये भक्त मुझसे अधिक अच्छा सेवा कर रहे हैं। इट्स सो नाइस। कितना अच्छा है वो कि वो इतना अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और अच्छे से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। आई विल ट्राई टू सर्व कृष्ण मच बेटर। आपने 20 आइटम बनाई थी भगवान को ऑफर करने के, मैं 22 बनाऊंगा। उद्देश्य क्या है? 2 आइटम से तुम्हें नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि भगवान 20 आइटम से प्रसन्न हुए, अगर मैं 22 आइटम दूंगा तो भगवान और प्रसन्न होंगे। अगर मैं 22 दूंगा तभी वो 24 करेगा ना। ऑब्वियस है, मैं 22 आइटम दूंगा तभी वो 24 करेगा। अब भगवान को 24 आइटम खिलानी है तो ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे 22 करना पड़ेगा, तब वो 24 करेगा। राइट? तो ये तरीका होता है। उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। दिस इज द आइडिया। In the material conception, this is material concept. In the spiritual sky, it is just opposite. Everyone thinks that my contemporary devotees are doing better than me. We are trained to address God as Prabhu, which means master. This means we shall try to find out always the serving side of our God brothers. Sometimes there are misgivings, but we should try to overlook that. Again, Prabhupada is saying, कभी भी कोई त्रुटि आती है कि भी किसी भक्त से आपके प्रति, हो सकता है अनजाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग से या अज्ञानता के वश कभी आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन इसको भक्तों को छोड़ देना चाहिए। गिव इट अप, लिव इट, छोड़ देना चाहिए। एंड द लास्ट आई वांट टू रीड टुडे इज, इट डज नॉट मैटर व्हाट वी आर, गृहस्था और सन्यासी, डजंट मैटर व्हाट वी आर, the point is to become Paramahansa, complete surrender to Lord Krishna. ये नहीं सोचना कि प्रभु जी मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरी तो कोई सीमा है, मैं वही से आगे क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद सेड नहीं, चाहे कोई गृहस्थ है या सन्यासी है, लक्ष्य सबका एक ही है। क्या? परमहंस बनना है। परमहंस का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति। ये मत सोचो कि नहीं मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, तुमसे क्या नहीं, तुम्हें करना भी क्या है और कुछ करके एक ही चीज करना है लाइफ में कि पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। पूर्ण रूप से ये सीखना है। ये नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं प्रभु जी, मैं कहाँ प्रहलाद महाराज का, मैं कहाँ नारद मुनि का, मैं कहाँ प्रभुपाद का। हाँ, तो हमें पता है कि तुम कहाँ और वो लोग कहाँ पर है, लेकिन हमें उस आदर्श को अनुकूल करने का प्रयास कर, वो करना तो वही, उनको वही वो कर रहे हैं जो हमें कर रहे हैं। वो सिद्ध अवस्था प्राप्त किए चुके हैं और हम साधन अवस्था में, हमें प्रयास करना है पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होने का। तो अब प्रहलाद के लिए नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, हमारे जैसे लल्लू पंचू के लिए थोड़ी नरसिंहदेव प्रकट होंगे। आसुर सकल पाइल चरण विनोद थाकिल बसी, आमे की दोषे दोषी। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि सारे असुरों को आपका चरण मिल गया, अरे मेरा दोस्त तो देखो, मेरे लिए तो आप असुर समझ करके भी प्रकट नहीं होते। हमारी गाड़ी अटक गई है बीच में, ना हम अच्छे भक्त बन पाए ना अच्छे असुर बन पाए। हमारे अब असुर ही बनना है तो हिरण्यकशिपु जैसा असुर बनना चाहिए ना, छोटे मोटे असुर क्या बनना है। और भक्त बनना है तो फिर प्रहलाद जैसा बनना चाहिए, लेकिन हम बीच में अटक गए, ना प्रहलाद बन पाए ना हिरण्यकशिपु बन पाए। लेकिन
हिरण्यकशिपु बनाने का तो कोई सोसाइटी आपको बाहर ही मिल जाएगा, ये 1000 लोग तैयार है आपको हिरण्यकशिपु बनने को सिखाएंगे, लेकिन प्रहलाद बनाने का है तो एक ही संस्था है, ISKCON। जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको ये शिक्षा प्राप्त हो सकती है कि किस तरह से प्रहलाद के अनुगामी बन सकते हो। और नरसिंहदेव प्रकट होते हैं प्रहलाद के लिए, हिरण्यकशिपु के लिए नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके लिए प्रकट हो या आपको आशीर्वाद दे या आपको कृपा करे, तो आपको प्रहलाद के चरण कमलों का अनुगमन करना पड़ेगा, तब जाके भगवान नरसिंहदेव का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, आप जो भी नरसिंहदेव का स्तुति करते हो, जो भी श्रद्धा से, जो भी सब भक्त अपनी अपनी शक्ति इच्छा सब करते हैं सेवा, लेकिन पूरा प्रयास करना चाहिए नरसिंहदेव को प्रसन्न करने का। नरसिंहदेव को प्रभुपाद इसलिए बार बार बताते थे क्योंकि वो आपकी भक्ति के विघ्न को नाश करते। हमारे हृदय में कचरा है ना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, बड़े शत्रु है हमारे, इसको नष्ट करने के लिए नरसिंहदेव की आवश्यकता है। कुछ लोग नरसिंहदेव को, मैं मायापुर में देखता हूँ, मैं अभी तो काफ़ी इतना समय नहीं दे जाता मैं नरसिंहदेव के ऑर्डर के पास, पहले कुछ समय तक तो नरसिंहदेव के पास मैं काफ़ी समय बैठता था। तो कोई भक्त आता था, एक फूल तोड़ करके लाता था, लेकिन गिफ्ट लेके जाना है नरसिंहदेव के पास, एक फूल तोड़ करके और नरसिंहदेव को दिया। कोई अपने बगीचे में कोई एक आम तोड़ करके लाता, एक आम, और नरसिंहदेव को अर्पण। कोई भक्त मैंने देखा है एक तुलसी पत्ता तोड़ करके लाता है, एक पत्ता तुलसी का, लेकिन कितना क्वांटिटी लाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसका चेहरा देखोगे भक्त का, वो पूरे भाव से भगवान को दे रहे हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, वॉट एवर देयर कैपेसिटी दे आर डूइंग, लोगों की कैपेसिटी उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कुछ दो भगवान को, कुछ प्रेम अर्पण करो, कुछ सेवा अर्पण करो, और बेस्ट ऑप्शन है सेवा का गुरु के आदेश का पालन। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू सर्व। अगर आप चाहते हो कि नरसिंहदेव का सेवा हो तो लिसन, वैष्णव जो कह रहे हैं उसको सुनो और उसको फॉलो करने का प्रयास करो, तभी नरसिंहदेव प्रकट हो, प्रसन्न होंगे। सो विल रीड फर्दर नेक्स्ट टाइम, सो स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।